I'm Dr. Sharda Jain. I'm gynecologist. उम्र के 40वें पड़ाव पर सेहत से जुड़े नेगेटिव बदलाव को लेकर महिलाएं बहुत घबराती हैं। ये घबराना कोई समाधान नहीं है। अपनी हेल्थ की चुनौतियों से निपटने के उपाय हैं कि आप अपनी दिनचर्या को बदलें, अपनी खान-पान, अपने एक्सरसाइज की तरफ सतर्कता बदलें, अपना वेट को नॉर्मलाइज करें और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आइए जानें। ध्यान रहे कि 40 की उम्र केवल एक संख्या नहीं है। ये औरत की ज़िंदगी का एक विशेष पड़ाव है। जो भी आपकी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस टाइम पे मैनिफेस्ट करती हैं। आपके हार्मोन्स में बहुत उतार-चढ़ाव के कारण अचानक आप कुछ बदलाव महसूस करती हैं और ज़्यादातर असहज हो जाती हैं। दरअसल उम्र के इस पड़ाव पर ये प्री-मेनोपॉज़ल अवस्था है। एज ऑफ मेनोपॉज़ हिंदुस्तान में 46 इयर्स है और इस दौरान एनर्जी की कमी महसूस करना, मेटाबॉलिज़्म वैसे ही धीमी हो जाती है और मोटापे का जोखिम, मांसपेशियों में दर्द, ये समस्या सामान्य है और इसको आपने अपनी दिनचर्या जो अस्त-व्यस्त हो गई है उसको सामान्य करें। तब आप देखेंगे कि आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू रिगेन एवरीथिंग। कैसे आसान बने आपका आगे का सफ़र? इस उम्र के आने पर आपको अपनी सेहत का संपूर्ण जांच करानी बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद आपको चेकअप 2 बार होना चाहिए और इसके साथ आपको ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराने चाहिए। देखा गया है कि anemia is seen in 50% women and if it is there, you should do all efforts to see that your hemoglobin is 12 plus. कैल्शियम और विटामिन डी आदि की कमी से आप जूझ रही होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटिक स्टेज मैनी पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम रहती है। ये समस्याएं अक्सर 40 इयर्स के आसपास सडनली मैनिफेस्ट होती हैं। इनका पता अगर आपको समय पर चल जाए तो आप जीवन शैली को उचित बदलाव करके उसको नियंत्रण में कर सकती हैं और अपना पूरा हेल्थ की केयर और ट्रीटमेंट जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसको आप लेंगी तो अच्छा रहेगा। दरअसल इस समय सेहत के प्रति सचेत रहने से आगे वाला समय जो मेनोपॉज़ की जो चुनौतियाँ होती हैं उससे निपटना बहुत आसान हो जाता है। मेनोपॉज़ के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन्स होते हैं। उनके उतार-चढ़ाव में एक अलग प्रकार की समस्याएँ होती हैं, उसका कभी और चर्चा करेंगे। अ यहाँ पर 40 इयर्स में कैल्शियम जो लॉस है, वो रैपिडली होने लगता है, तो इस टाइम हमें अपनी कैल्शियम मेटाबॉलिज़्म को भी देखना है और अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी। नींद से आपने समझौता नहीं करना है। इस उम्र में हार्मोन्स के बदलाव के कारण कई बार आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। नींद की कमी से मोटापा सहित अनेक समस्याएं जोखिम बढ़ा देती हैं। इसलिए स्लीप हाइजीन का पालन अच्छी तरह से करें। अच्छी नींद के लिए सोने के कमरे को शांत और स्वच्छ बनाएँ और साफ सुंदर कमरा आपका होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। सोने के समय से पहले आप अगर गुनगुने पानी से स्नान कर लें तो
नींद पाने में मदद मिलती है। खान-पान का जहाँ तक ध्यान है, इसको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। खान-पान में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएँ, केवल दूध से काम नहीं चलेगा। इसमें पनीर, अंडा और सोया मिल्क आदि भी आप ले सकते हैं। फाइबर युक्त आहार ज़रूर लें। 50% ऑफ योर डाइट शुड बी फ्रूट्स एंड कच्ची सब्जियाँ। मोटा अनाज लें, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ लें और ताज़े फल की मात्रा को बढ़ाएँ। रिफाइंड शुगर को बंद ही कर दें या बहुत कम कर दें। फ्लैक्स सीड्स और आपके नट्स में बादाम वगैरह लें और ये दे द गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। अ, अ, मेरे जैसे लोग प्रिमरोज़ ऑयल के कुछ कैप्सूल्स हैं, वो आपको प्री मेनोपॉज़ के लक्षणों में को कम करने में मदद देते हैं। अ, जहाँ तक चेकअप की बात है, मेरा मानना है कि 6 महीने में और अगर 6 महीने में पॉसिबल नहीं हो तो साल में 1 बार पूरा सेहत का आपने चेकअप करना है। मैमोग्राम अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपने 40 इयर्स में शुरू करना है और अगर कोई हिस्ट्री नहीं तो 50 इयर्स में मैमोग्राम जो है वो आपको कराना है रेगुलरली। डेक्सा का टेस्ट भी 40 इयर्स में करा लेने से आपको पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो जब तक आप मेनोपॉज में सेटल हो जाएंगे थिंग्स विल बी ऑल राइट। लिपिड प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती हैं और सडनली मेनोपॉज़ के टाइम पे ये ऑलमोस्ट पुरुषों के बराबर हो जाती हैं। अ एक्सरसाइज़ का स्पेशल ध्यान रखें, आधा घंटा आपने ज़रूर लगाना है। योगा करना शुरू करिए, प्राणायाम और मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, इसको आप किसी भी हालत में नेग्लेक्ट नहीं करें। और मेंटल हेल्थ के लिए आपको और इमोशनल हेल्थ के लिए तो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनसे इंटरैक्ट करें। आइसोलेशन इज़ बैड फॉर यू पीपल। सो ये कुछ सुझाव हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। इसका समय समय पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। सो आई विल से अगेन, व्हेन यू रीच 40 इयर्स तो आपके लाइफस्टाइल और आपको जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है।